हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल और हम लोग यहाँ पे जैसा कि क्लास 10 फिजिक्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो 1 बाय 1 करके ले आ रहे हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जितने भी वीडियोज आते रहें आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले जो है स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले जो वीडियो था हमारा लाइट और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड था। तो स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सबसे पहले उस वीडियोस को देखें जो कि प्लेलिस्ट में आपका है। अगर आप उस वीडियो को देख के आएंगे तो ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। आई होप आप लोग ये वो सब वीडियो देख के इसको कंटिन्यू करोगे। ओके, थैंक यू। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोलो या स्टूडेंट इसको बोलो जादुई मिरर, है ना, मैजिकल। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे ये जो लेडीज है इसका जो हैंड है, ये इसका इमेज जो मिरर में दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, इसके एक्चुअल से जो है छोटा दिखाई दे रहा है या पतला दिखाई दे रहा है। और यही जो है इसका इस मिरर में जो हाथ है वो एक्चुअल साइज से क्या है, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जादू जैसा है ना। अगर आप सपोज करो दुबले हो, है ना, इसके सामने खड़े हो तो आप क्या मोटे दिखाई दोगे। ठीक है, और लेकिन आप डेली लाइफ में जो देखते हो प्लेन मिरर, उसके सामने आप खड़े होते तो जैसा आप होते हो एग्जैक्टली वैसा ही आपका इमेज बन रहा होता है। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं इस जादुई मिरर के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस जादुई मिरर मींस स्फेरिकल मिरर के बारे में अच्छे से जानेंगे कि होता क्या है, ये कैसे बनता है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि इनको समझना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले समझेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखा जैसा कि ये वाला आपने इमेज देखा, इसके बाद इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि एक क्या करो, आप स्पून ले लो, है ना, एक स्पून ले लो, उसमें अपना इमेज देखने का कोशिश करो। एक बार स्पून को उल्टा करके देखो और एक बार स्पून को सीधा करके देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले सरफेस में जब ये देख रहा है सीधा कर ऐसे, तो ये इसको जो है अपना इमेज उल्टा दिखाई दे रहा है बच्ची को। और वही जब स्पून को उल्टा करके देख रहा है तो इसका इमेज सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये घर पे आप ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे आपको स्फेरिकल मिरर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आई होप आपको दिख रहा हो तो पता तो नहीं चलेगा क्योंकि इसका कर्वेचर बहुत कम है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं इसको और डिटेल में तो फिर समझ देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे आप सबसे पहले बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या, एक ग्लास का हॉलो स्फेयर लो। क्या, ग्लास पानी पीने वाला नहीं, है ना, कांच। क्या, कांच का एक हॉलो स्फेयर लो। ठीक है, उसको आप क्या करो, कट करो। ठीक है, कि उसका छोटा सा पोर्शन। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फेयर लिया है, ये स्फेयर है स्टूडेंट, सर्कल नहीं है। ठीक है, अब ये 2D में बना है तो आपको सर्कल जैसा लग रहा हो, लेकिन ये है क्या, एक हॉलो स्फेयर है कांच का। ठीक है, इसका कुछ एक पोर्शन आप कट कर लो। क्या, मैं इसका कुछ पोर्शन कट कर लूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का। ठीक है, या फिर मैं यहां से अगर कुछ पोर्शन कट कर लूं तो ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का। ठीक है, अभी मैंने हॉलो स्फेयर, ग्लास के हॉलो स्फेयर का कुछ पोर्शन कट करके अलग अलग कर लिया है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरा हाथ जो है एक स्फेयर जैसा है, छोटा सा स्फेयर आप मान लो। ठीक है, तो इसका मैं कुछ पार्ट कट करूं तो कुछ पार्ट कट कर लिया तो एक इस तरीके से दिखाई दे रहा ना, ऐसा और ऐसा। तो यही वाला है आपका इस तरीके वाला एक मैंने पार्ट कट कर लिया है और एक इस तरीके से पार्ट कट कर लिया है। ठीक है, या फिर आप नारियल फोड़े हो कभी, तो नारियल का जो हार्ड वाला कवर होता है, आप उसका वही पार्ट आप समझो क्या है, अगर वो नारियल कांच का बना होता, ठीक है, तो वो जो उसका हार्ड पार्ट है इसी का कुछ पार्ट आप लेके अब क्या करेंगे हम लोग, मिरर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिरर बनाने के लिए हमको एक साइड पॉलिश या सिल्वर करना पड़ता है। तो एक बार मैंने क्या कर दिया, इसको इस साइड पॉलिश कर दिया। ठीक है, आउटर साइड, क्या इसको हम लोग बोलते हैं आउटर साइड, आउटर साइड या बल्ज पार्ट भी बोलते हैं। क्या, बल्ज पार्ट और बल्ज पार्ट।
आउटर साइड बोलिए या बल्ज साइड, ठीक है। किस साइड हमने पॉलिश किया है, आउटर साइड या बल्ज साइड। तो इसका जो है इनर साइड, इनर है ना, इनर साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। जब आप जिधर पॉलिश करते हो उसके अपोजिट वाला सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर साइड क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, मींस लाइट इधर से रिफ्लेक्ट करेगा अगर इंसिडेंट होगा तो, ठीक है। इसी तरीके से ये एक मिरर है, मैं क्या करूं, कोई किसी का मन हुआ कि आउटर वाले को ना पॉलिश करके इनर वाले को पॉलिश कर दिया, तब क्या, इनर वाला, देखो इनर वाला पॉलिश कर दिया, इनर साइड आपका क्या है, इसका पॉलिश या सिल्वर्ड, और इनर साइड जब पॉलिश हो गया तो आउटर या बल्ज वाला साइड क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग। बल्ज साइड क्या हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्टिंग। बल्ज साइड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो जो इस तरीके का बन रहा है क्या, कि ऐसा मिरर जिसका इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या, ये कौन सा मिरर है आपका, कनकेव मिरर। कनकेव, आप लोग स्टूडेंट इसको याद रख सकते हो। केव क्या आ रहा है, केव मतलब गुफा, मतलब अंदर के तरफ। तो अंदर के तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर, ठीक है। अगर वही ऐसा मिरर है जिसका आउटर वाला या वेक्स साइड बोलते हैं इसको, तो ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको कौन सा मिरर बोला जाता है, आउटर साइड आपका रिफ्लेक्टिंग होगा, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक आपके पास हॉलो स्फीयर था ग्लास का, जिसका कुछ पोर्शन आपने कट किया और उसको क्या किया, दो तरीके से आप पॉलिश कर सकते हो। तो एक आपने ये पॉलिश किया, ठीक है, जिसमें केव साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, कनकेव मिरर, ठीक है। एक क्या है आपका, बल्ज साइड रिफ्लेक्टिंग है ना, तो उसका क्या नाम है आपका, कन्वेक्स मिरर, ओके। अब इससे रिलेटेड कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहला मैं एक यहाँ पे मिरर ले रहा हूं, क्या, ये हॉलो स्फीयर का पार्ट लिया मैंने, इसको कट कर दिया और पॉलिश कर लिया, ठीक है, पॉलिश कर लिया। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। एक दूसरा मैंने लिया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्टूडेंट, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहला टर्म है आपका इसमें पोल, कि पोल क्या होता है। तो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है स्टूडेंट, किसी भी मिरर का जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। जैसा कि आपका यहाँ पे आपको ये मिरर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा वो क्या बोला जाता है, पोल, ठीक है। ये मिरर है, इसका बीचों बीच वाला पॉइंट पोल, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, कैपिटल P, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका कन्वेक्स मिरर यहाँ पे है, तो कन्वेक्स मिरर आपका इसका ये वाला पॉइंट क्या, सेंट्रल पॉइंट, बीचों बीच वाला पॉइंट क्या होगा आपका, इसका पोल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से, ठीक है। पोल हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, दूसरा आपको जो देखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो मिरर है वो किसी न किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है ना। आप देखो ना, ये जो कट किया है मैंने कनकेव मिरर, ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर था, उसका पार्ट है ना। तो इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब आप समझे, आप ऐसे समझो स्टूडेंट कि जब आप एप्पल देखे हो है ना, एप्पल में जो सीड होता है उसका, एप्पल को आप एक स्फीयर मानो और उसका जो बीज होता है जहां पे, वो क्या होता है, लगभग सेंटर में होता है, ठीक है। तो यही है आपका, ये एक हॉलो स्फीयर है, उसका बीचों बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो हॉलो स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या, ये जो मिरर है ये किसी न किसी एक हॉलो स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा, और इसका एक क्या होगा, सेंटर होगा।
इस सेंटर को, हॉलो स्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोला जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से ये भी आपका मिरर एक हॉलो स्फीयर होगा, उसी का तो पार्ट है ये, इसका एक सेंटर होगा, इसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। उस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्लियर है? और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से ये जो हॉलो स्फीयर है, इसका एक रेडियस भी तो होगा, है ना? एक क्या, ऐसे बहुत से रेडियस होंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या इसका एक रेडियस भी तो होगा? तो हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। उसी तरीके से हॉलो स्फीयर के रेडियस को क्या, हॉलो स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से आप दिखा सकते हो। ठीक है, कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, क्या इस हॉलो स्फीयर का एक रेडियस होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्लियर है? इसके बाद आपका है नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया पोल और पता चल गया सेंटर। तो पोल से सेंटर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से कंफ्यूज मत होइएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बस सी और पी के बीच का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सी और पी को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, है ना? क्या एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों जगह से पास करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से ये इसमें क्या है, पोल है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन, पोल और सेंटर को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर आपको लिखना है तो। इसके बाद अपर्चर आता है। अपर्चर तो हम लोग दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। ठीक है, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका ये सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, पोल। ठीक है, ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, तो जिसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे मिरर के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, बीचों बीच वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा, इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होगा, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? तो स्टूडेंट इफेक्टिव साइज ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। मतलब कि कोई भी मिरर कितना उसका साइज है, मतलब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये पता करना है आपको। तो आपको क्या देखना होगा, उसका अपर्चर। अगर साइज बड़ा है मिरर का तो अपर्चर ज्यादा होगा, अगर साइज मिरर छोटा है मिरर का तो अपर्चर कम होगा। जैसा कि ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ये आपका मिरर दिख रहा है ना, तो मिरर के ये इंड से इंड तक का पॉइंट है ना, क्या मिरर के इंड से इंड तक का पॉइंट जो आपका होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये जो लेंथ होगा, है ना, ये जो लेंथ होगा वो क्या बोला जाएगा, अपर्चर। ठीक है, इंड टू इंड पॉइंट से आप जोड़ दो। ठीक है,
अगर मिरर और छोटा होता तो उसका अपर्चर और कम होता, मिरर और बड़ा होता तो अपर्चर बड़ा होता। ठीक है, यहां से इसके लिए बोले तो इसका अपर्चर ये है। ठीक है, अपर्चर। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फोकस। ओके, क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से बना लेते हैं मिरर। क्या, ये रहा आपका कन्वेक्स कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके सेंट्रल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इसका सेंटर होगा एक सी। ठीक है, और सेंटर से पोल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक पोल होगा और एक सेंटर होगा। ठीक है, इसकी इस स्ट्रेट लाइन को मिला दे, मींस एक स्ट्रेट लाइन जो पी और सी को मिलाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे, क्या, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करा है ना, मैंने क्या है, दो लाइट रे लिया है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है। ठीक है, और ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, अब देखो ये मिरर से रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट से पास करेंगे, देखो ना दोनों एक ही पॉइंट से पास किए और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे हैं रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे स्टूडेंट, तो इसमें आपका, इसमें भी आपको बोलना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएं। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है, ये जो लाइट है ये तो डाइवर्ज कर जाएगा, है ना, ये तो फैल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा, क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि ऐसा लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहा है। क्या, पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहा है और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या, इसके लिए बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से डाइवर्ज होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगता है हमको, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, इसमें अपीयर्स टू डाइवर्ज बोलना है। ठीक है, इसके केस में क्या बोलना है, पास एक्चुअली। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज होगा एक्चुअली में किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, और डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होता हुआ लगेगा किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर है, फोकस। ठीक है, और फोकस से, है ना, इसके बाद आपका है फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर आपको स्टूडेंट फोकस समझ में आ गया है तो आप इजीली बता सकते हो, क्या, कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये है ना, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द पोल एंड फोकस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दोनों मिरर के लिए सेम ही है। और स्टूडेंट इस ये आपका जो फोकल लेंथ एफ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़े आर, ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पे होता है। क्या, आधे डिस्टेंस पे, है ना। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से C से लेके P तक का जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है,
तो उसके आधे पे कौन सा होता है? फोकस। स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप इसका आंसर करिएगा कि क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही होता है? ये कौन सी रेज के लिए सही होता है और कौन सी रेज के लिए सही नहीं होता है? आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि ये क्या हमेशा सही होता है चाहे जैसे भी रे आए? क्लियर है? ये फॉर्मूला अभी 10th तक के लिए तो ये हमेशा सही है, आप मान लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है फोकल प्लेन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकल प्लेन यहाँ पे स्टूडेंट मान लो आपके क्या है, आपके पास एक प्लेन है। प्लेन मतलब कि आप ऐसा समझो कि आपका एक कोई कॉपी है या कोई पतला सा है ना जो सीट है, कार्डबोर्ड है, कुछ भी है ना, यहाँ पे मैं अपने हाथ को मान रहा हूँ कि एक प्लेन है मेरा, ठीक है, प्लेन सरफेस। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। ये मिरर है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके मिड में आपका क्या होगा? फोकस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो फोकल प्लेन होता है वो एक ऐसा प्लेन होता है जो कि फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे मैं एक प्लेन ले रहा हूं, अपना हाथ को प्लेन मार रहा हूं, ये कहां से पास होना चाहिए? फोकस से पास होना चाहिए, और प्रिंसिपल एक्सिस, मैं पेन को प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे है ना। ये आपका क्या है? फोकल एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है जो कि कहां से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक प्लेन है स्टूडेंट, है ना, तो हम लोग इसको दिखा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक लाइन से, डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? ऐसे, है ना, क्योंकि ये जो है आपका ये प्लेन जो है वो ऐसा अंदर जाता हुआ है बोर्ड के, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जैसा कि हम लोग लास्ट में करते आए हैं कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा या फिर इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इस बार मैं पूछ रहा हूं कि जैसे हमारे पास तो प्लेन मिरर है, तो फिर हम लोग को ये स्फेरिकल मिरर का जरूरत क्यों पड़ रहा है? ठीक है, क्या व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, तो आपको इसका यूजेज बताना है, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ओके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। वंस अगेन थैंक यू।